दिव्यांकर भी बने हुए मेरे साथ, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर गोरखपुर से भी हमारे पास है। सबसे पहले बड़ी खबर, उसके बाद दिव्यांकर आपके पास में आ रही हूँ। यूपी के गोरखपुर के डोमिनगढ़ गांव में राप्ती और रोहिणी नदी के उफान के बाद बाढ़ के हालात बने हैं। गांव में बाढ़ आने से कहा जा रहा है कि बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है। बारिश और बाढ़ की वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं। यूपी के गोरखपुर से बड़ी खबर, डोमिनगढ़ गांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। राप्ती और रोहिणी नदी के उफान के बाद बाढ़ के हालात यहां पर बने हैं और साथ ही बाढ़ आने की वजह से गांव में बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश और बाढ़ की वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं। अब यूपी के कौन कौन से जिले जहां पर लगातार बारिश हो रही है उसके बारे में आपको हम जानकारी दे। देखिए, गोरखपुर और बहराइच में भी हालात विकट हैं। आपको सीतापुर की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। लगातार जोरदार बारिश और यहां पर भी जनजीवन प्रभावित। वाराणसी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। गंगा का जल स्तर लगातार यहां पर बढ़ रहा है, कई घाट पानी में समा चुके हैं। श्रावस्ती की तस्वीर भी आपके सामने और सिद्धार्थनगर की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर लोग नाव का सहारा ले रहे हैं इधर उधर जाने के लिए, सफर करने के लिए। गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। दिव्यांकर वहां से आपको ताजा अपडेट देंगे। दिव्यांकर, अभी वहां पर राप्ती और रोहिणी नदी को लेकर क्या अपडेट है और कितने इलाके ऐसे हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में वहां पर हैं? जी बिल्कुल, देखिए दीपा, आपको बताना चाहूँगा कि राप्ती नदी का जो डेंजर लेवल है वो 74.98 मीटर होता है। और अगर बात करें तो बीते शाम को जो अपडेट आया था उसमें ये जो आंकड़ा था वो 75.54 मीटर तक था, यानी कि तकरीबन आधा मीटर जो राप्ती नदी है वो खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। अगर इससे पहले के दिनों की बात करें तो 77 मीटर के भी ऊपर राप्ती नदी लगातार बह रही थी, जिसके चलते कई गाँव जो है तकरीबन 50 के आसपास जो गाँव है वो गोरखपुर में प्रभावित हुए थे। अब हम अगर आज की बात करें तो अभी मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये बसंतपुर का इलाका है और यहाँ पर आप देख पाएंगे तस्वीरों में सामने जो मकान है वो डूबा हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ लोगों को जो आसरा है वो आपको छतों के ऊपर साफ तौर से नजर आएगा। लोग अस्थायी तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, अपने छत के ऊपर उन्हें शिफ्ट होना पड़ा है क्योंकि नीचे हर ओर पानी ही पानी यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम आपको सामने की तस्वीरें दिखाएं तो किस तरह से जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ पानी है। सामने कई सारे लोगों के जो खेत हैं वो नजर आएंगे, उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान उन्हें देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो सामने आपको नजर आएगा किस तरह से जो छोटा हिस्सा सिर्फ आपको थोड़ा सा नजर आ रहा है वो बैकुंठ धाम है। वहां पर लोगों के अंतिम संस्कार होते हैं, लेकिन वो भी इस राप्ती नदी की कहर की चपेट में आ गया है और पूरा हिस्सा लगभग उसका डूब गया। अंतिम संस्कार लोगों को दूसरी जगहों पर करना पड़ रहा है। जिस छत पर हम मौजूद हैं इसके जो मकान मालिक है वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इनके भी खेतों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, हम इनसे बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? सर भुगाल साहनी। कितना खेत है आपका और कितना नुकसान हुआ है? क्या क्या वहाँ पर सब्जियाँ आप बोते हैं या फिर फसलें कौन सी? सर हमारा खेत 4 बीघा है और उसमें हम लोग हरी सब्जी बोते हैं, जिसमें नेनुआ, लौकी, भिंडी, तोरी और बैगन और हरा मिर्चा। ये बताइए, हर साल बाढ़ आती है, नुकसान होता है फसलों को, मुआवजा मिलता है सरकार की? नहीं सर, कभी नहीं मिला जी। पूछे नहीं आप या फिर प्रधान से या फिर किसी और ऊपर से अधिकारियों से बात हुई आपकी? नहीं सर, यहाँ ग्राम प्रधान भी कभी इसके लिए जो है हमारे मदद नहीं करते हैं, ना कभी आए। बिल्कुल ठीक है दिव्यांकर, यहाँ पर सारा सामान लोगों का डूब चुका है, खेत खलिहानों को भारी नुकसान हुआ है, किसानों की मेहनत पर पानी फिरा है, किसान मायूस नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका दिव्यांकर इस जानकारी के लिए और साथ ही कृष्णा आपका भी शुक्रिया।